हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं मोनिका कुशवाहा, आपकी अपनी सीडीपी फैकल्टी, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा 24/7 पर। तो आप सभी के लिए एक न्यूज़ है रिगार्डिंग टीचिंग वैकेंसी, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले या आप कुछ भी चीज़ डिसाइड करते हो कमेंट करने का, तो उससे पहले प्लीज पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद कोई कंक्लूजन निकाल करके कमेंट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बेसिकली कुछ वैकेंसीज है जो कि गेस्ट टीचर पर बेस्ड है। ओके, जिसे हम अंशकालीन शिक्षक चयन के नाम से जानते हैं, जो कि गेस्ट टीचर की वैकेंसीज होती हैं। आप सभी को पता है कि फिलहाल शिक्षक की कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन एक आपके पास में मौका है एक्सपीरियंस को गेन करने का, है ना, स्कूल में टीजीटी पीजीटी लेवल पर जाकर के काम करने का। तो आप सभी के साथ में पूरी डिटेल में शेयर करूंगी। आइए, सबसे पहले मैं स्कूल के बारे में आपको बता दूं। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय बेसिकली यूपी में जिलों में स्कूल्स स्थापित किए गए हैं, ठीक है, जो कि शिक्षा के हित में है। और ये रेजिडेंशियल स्कूल है, मतलब जहां पर हॉस्टल वगैरह की भी सुविधा बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर ही गेस्ट टीचर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। आवेदन पत्र का बेसिकली आमंत्रण है, कब से कब तक चीजें हैं, उन सभी चीजों को हम देख लेंगे। आइए तो शुरू करते हैं इन सभी चीजों को। इसकी ऑफिशियल साइट यहाँ पर आपको दी है, जहां से जाकर के आप बाकी चीजों को भी देख सकते हैं इनकेस अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन करोगे। ओके, इसकी वेबसाइट पर जाकर के, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 6 जून यानी कि कल से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो आपकी रहेगी वो है 16 जून 2025। ठीक है, तो ये आपके ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है। और साथ ही साथ जो भी बच्चे है ना इच्छुक हैं इसके लिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप सीधा इंटरव्यू के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपके जो भी सर्टिफिकेट है वो लेकर के जाएंगे। ओके, सबसे पहले एप्लीकेशन पे बात करते हैं और बात करते हैं कि ये वैकेंसीज किसके लिए हैं। तो यहाँ पर पीजीटी और टीजीटी लेवल पर, ठीक है, एक पैनल तैयार किया जाना है। तो जो वैकेंसी है वो टीजीटी पीजीटी लेवल पर है। कुछ सहायक अध्यापक की भी भर्तियां हैं। तो आगे एलिजिबिलिटी वगैरह को हम देख लेते हैं। आइए, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी कि यहाँ पर इस चीज को दोबारा किया जा रहा है, पहले किसी कारणवश इसको कैंसिल किया जा चुका है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गेस्ट टीचर में प्रवक्ता पद की क्या क्या एलिजिबिलिटी है ना, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, तो सबसे पहला बेसिक जो चीज है आपके पास में वो ये है कि आपके पास में कम से कम 50% अंकों के साथ में, ठीक है, आपके पास 50% अंक के साथ में आपका पीजी होना चाहिए, प्लस आपके पास में बीएड मांगता है। ठीक है, पीजी प्लस आपका बीएड, ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स आपके। और जो वैकेंसीज है वो किन किन सब्जेक्ट में है वो आप लोग देख लीजिए। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास। ठीक है, रही बात अगर कंप्यूटर प्रवक्ता पीजीटी की बात करें तो यहां पर भी आपके पास में वैकेंसीज हैं और इनके लिए भी आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है। मिनिमम जो आपके नंबर चाहिए हैं पीजी में वो 50% रहेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको कुछ जो डिप्लोमा आपने कंप्यूटर में किए हुए हैं वो भी आपके यूजफुल है, मतलब उनके साथ आप फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, आइए इसके अलावा बाकी चीजों के ऊपर भी मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सो बेसिकली यहां पर ये गेस्ट टीचर की वैकेंसीज हैं। अब जो हमारी एलटी ग्रेड, ओके, अंशकालिक अतिथि सहायक अध्यापक की, अब इसमें कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है उस चीज को भी देख लेते हैं। तो सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के लिए यहां पर जिनके पास में भी 50% मार्क्स है आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है, और ऑल्सो आपके पास में बीएड है और उच्च प्राथमिक यानी कि 6 to 8 लेवल का आपके पास में या तो टेट होना चाहिए या आपके पास में सी टेट होना चाहिए।
ऑल्सो आप इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी आपकी देखी जाएगी। ठीक है, तो ये आप पीजीटी लेवल पे आपको सीटेट अनिवार्य नहीं है, जबकि यहां पर अल्टी ग्रेड सहायक अध्यापक में आपके पास में टेट या सीटेट अपर प्राइमरी यानी कि 6 to 8 का होना चाहिए। ठीक है, और सब्जेक्ट कौन कौन से जिनमें वैकेंसीज यहां पर हैं आइए देख लेते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, और यहाँ पर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है कि कौन कौन फिल कर पाएंगे। ओके, और डिटेल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां पर इसको हम शेयर कर देंगे। ठीक है, रही बात सहायक अध्यापक के लिए, तो हर एक स्कूल में इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और व्यायाम का शिक्षक आपका रहेगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ व्यायाम शिक्षक के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। ओके, जो पीटी टीचर आपके होते हैं, तो अगर आपने फिजिकल एजुकेशन में डिग्री प्राप्त की है, आपने बीपी एड किया हुआ है, ओके, यानी कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन आपके पास में है, या आपने डीपी एड किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रही बात अगर हम एज के बारे में यहाँ पर बात करें, तो प्रवक्ता या सहायक अध्यापक की जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर है, और जो मैक्सिमम एज है वो 60 ईयर्स आपकी है। ठीक है, और साथ ही साथ जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी फिल कर सकते हैं, उनकी एज 68 ईयर्स, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। बेसिकली यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इनमें ऐसे टीचर्स जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं एज गेस्ट टीचर या रिटायर्ड हैं, उनको प्रायोरिटी भी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, उनको वरीयता प्रदान की जाएगी। ओके, आइए इसके अलावा कैसे होगा आपका ये पूरा प्रोसेस। तो प्रवक्ता या सहायक अध्यापक के लिए आपका इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक इंटरव्यू देना होगा यहाँ पर, और इंटरव्यू के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा, वो मेरिट बेस आपका रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए जो बेसिक जानकारी थी यहाँ पर वो मैंने आपके साथ में शेयर करी। और हर एक जिले में आपको बता दूं, यूपी के जिलों में ही ये वैकेंसीज है। ठीक है, यूपी के जो जिले हैं वहां पर ये गेस्ट टीचर की वैकेंसी है इन स्कूल्स में, और हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो इंटरव्यू होगा वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ही आपका होगा। ठीक है, हाँ, तो अतिथि प्रवक्ता या सहायक अध्यापक हेतु पैनल में चयन हेतु प्रत्येक जनपद में अलग अलग साक्षात्कार हेतु सम्मिलित होना होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए कि 2 डिस्ट्रिक्ट से फिल किया, तो आपको अलग अलग देना पड़ेगा जाकर के। ठीक है, आइए इसके अलावा और भी कुछ पॉइंटर्स हैं क्या, उनको भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो कैसे हो रहा है उसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप जो फॉर्म फिल करोगे वहां पर आपको आपका पीजी या आपका ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, ठीक है, ये आपके सर्टिफिकेट्स लगेंगे। अब इनका वेटेज भी लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रवक्ता या पीजीटी पद में अगर हम बात करें 10% 12th का लिया जाएगा, आपके ग्रेजुएशन का 20% लिया जाएगा, आपके पीजी का 30%, आपके बीएड या डिप्लोमा जो उसका 10%, अगर एक्सपीरियंस है तो 10 एडिशनल, तो टोटल 80 प्लस आपका इंटरव्यू, तो टोटल 100 नंबर आपके हो गए। रही बात एलटी ग्रेड में, तो यहाँ पर 20% लिया जाएगा 12th का, और ग्रेजुएशन का 30%। ठीक है, पीजी अगर है तो 10%, और डिप्लोमा का 10%, एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर एक्स्ट्रा, और 80, ठीक है, ये टोटल योग प्लस आपका 20 नंबर का इंटरव्यू, टोटल 100 मार्क्स आपके हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज और है कि अधिकतम 80 अंक, ठीक है, आपको जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये मिलेगा। लेकिन अगर किसी के पास में, जैसे कि ये जो विद्यालय है वो आवासीय विद्यालय है, रेजिडेंशियल स्कूल से, अगर आपके पास में ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आपको 2 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे, और नॉर्मल स्कूल्स में अगर आपने सर्विस दी है तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई, और ये आपको मिलेगा हर साल, मतलब आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, वन मोर थिंग वो ये है कि
ये जो मेरिट आपकी बनेगी, ठीक है, यहाँ पर 3 गुना ज्यादा की संख्या में बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद में आपकी मेरिट है ना पूरी निकाली जाएगी, देन आपका फिर अनाउंस होगा ऑफिशियल साइट पे, ठीक है। तो आई होप आपको चीजों को समझ में है ना आ गई होंगी सारी चीजें। और यहाँ पर जो आपकी फीस है वो दी हुई है, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल करने की फीस आपको दी हुई है, ठीक है। तो सीधी सी चीजें हैं, ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, वहां से आप इसका फॉर्म फिल करेंगे और साइट में आपके सामने शो कर दे रही हूँ, ठीक है। तो मौका अच्छा है ना, और वैकेंसी वैसे भी नहीं आ रही है, तो जाकर के इस फॉर्म को जरूर फिल करिए, क्योंकि कोई भी जॉब है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ जहाँ पे हमें परमानेंट मिल रही बस वहीं पे जाना है, ठीक है। आप जाइए, उम्मीद है कि आगे है ना अच्छा काम करोगे तो डेफिनेटली आगे फुल टाइम भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी थी। इन केस आपको कोई भी डाउट है, देन एक चीज और बता दो, कोई भी बच्चा ये मत पूछना कि क्या अपेयरिंग वाले डाल सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। अपेयरिंग कहीं नहीं लिखा है, आपके पास में सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। तो अपेयरिंग अलाउ नहीं है, ओके। चलिए, तो ये थी सारी चीजें इसके बारे में। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगी, आपको और भी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आती है इससे जुड़ी हुई तो इसी चैनल पे मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं रोज दोपहर 12 बजे सीडीपी की क्लासेस के साथ में। वन मोर थिंग वो ये है कि आप सभी के लिए, ठीक है, आप सबको पता है कि ईद का बहुत ही अच्छा मौका है, तो इसलिए हमारे अडा 24/7 पे टीचिंग कैटेगरी में आपको मिल रहा है एक बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफर, जहां पर आपको 2 गुना ज्यादा वैलिडिटी दी जा रही है, ठीक है। 2 गुना ज्यादा वैलिडिटी प्लस 79, मतलब 50 भी नहीं है, इट्स कंप्लीटली 79% का डिस्काउंट और 3 महीने ज्यादा एक्स्ट्रा वैलिडिटी, ओके। तो आप अपने फेवरेट फैकल्टी का कूपन कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं अडा 24/7 पे टीचिंग महापैक को, क्योंकि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे बेस्ट और सबसे सटीक तैयारी करने का मौका आपको मिलता है हमारे साथ में, ठीक है। तो आप आइए हमारे अडा 24/7 ऐप पर और जुड़िए टीचिंग कैटेगरी के साथ में। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करें, आपको सभी बैचेस यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और कमेंट में अगर कोई भी आपके डाउट हो देन प्लीज ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।